हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास स्टार्ट करें अपन अपनी अलजेब्रा की क्लास चल रही है अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और इसके अंदर अपना सेकंड सी तक का काम हो गया है। अब एक नया टाइप का ग्रुप पढ़ते हैं, साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप या फिर इसको कहते हैं चक्रीय ग्रुप या समूह। चक्रीय ग्रुप या समूह, साइक्लिक ग्रुप। तो देखिए साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन। एक ग्रुप जी स्टार चक्रीय ग्रुप कहलाता है। एक ग्रुप जी स्टार चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि एक ऐसा एलिमेंट ए एक ऐसा एलिमेंट ए जी में विद्यमान हो, जी में विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक अवयव, जी का प्रत्येक अवयव एक के किसी पूर्णांक घात में लिखा जा सके। एक की किसी पूर्णांक घात में लिखा जा सके। यदि इस प्रकार विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक अवयव एक की किसी पूर्णांक घात में लिखा जा सके। एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए, सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जी स्टार कैसा होगा, जी स्टार होगा साइक्लिक। जी स्टार कैसा होगा, साइक्लिक होगा। इफ देयर एग्जिस्ट, कोई भी एक एलिमेंट है जी में इस प्रकार विद्यमान है कि x इज इक्वल टू 1 की पावर m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g और m बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इतना सा डेफिनेशन है ना। तो इस जी स्टार को क्या कहेंगे हम, साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो कीजिए नोट और उसके बाद आगे चलते हैं। यदि आपको इस तरह का कोई एलिमेंट मिल रहा है कि सभी एलिमेंटों को, यानी कि जी के सभी एलिमेंटों को किस फॉर्म में लिख सकते हो, एक के किसी पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे या चक्रीय ग्रुप कहेंगे। इसका एग्जांपल चलो यहां पे कर देते हैं। इसका एग्जांपल, एक ग्रुप ये ले लीजिए, एक ये लिखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए साइक्लिक ग्रुप, इज साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक ग्रुप है और वो किस तरह से है ग्रुप, ये देखिए क्यों है ये साइक्लिक ग्रुप। अब देखिए ओमेगा है ना, ओमेगा की पावर 1 करने पर क्या आ रहा है, ओमेगा। ओमेगा की पावर 2 यानी कि ओमेगा स्टार ओमेगा, ओमेगा को 2 बार ऑपरेट कराया आपने, ओमेगा स्टार ओमेगा, दैट मींस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कहां पे मिल गया, जी में, ये बिलोंग्स टू जी, बिलोंग्स टू जी। और ओमेगा को 3 बार ऑपरेट कराया यानी कि ओमेगा की पावर 3, वो किसके बराबर होती है, 1, बिलोंग्स टू जी। तो देखिए 1 को क्या लिख दिया आपने, ओमेगा की पावर 3। ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्टार ओमेगा, और ओमेगा की पावर 1 क्या है, ओमेगा। तो यहां से क्या मीनिंग निकला, आपको एक एलिमेंट मिल गया, कौन सा, ओमेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है। सो यहां पे लिख सकते हैं लास्ट में, एवरी एलिमेंट यानी कि जी का प्रत्येक अवयव, जी का प्रत्येक अवयव ओमेगा की पूर्णांक घात में लिखा जा सकता है।
ओमेगा की पूर्णांक घात में लिखा जा सकता है। ये आपके पास एक सेट हो गया, ठीक है, एक ग्रुप हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखना है आपको, तो दूसरा एग्जाम्पल ये देख सकते हो, एक ये ले लो 1 -1 आयोटा और आयोटा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे स्टार जो है आपके पास कौन सी ऑपरेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की ऑपरेशन है, गुणा की। तो आप यहाँ पे देखोगे आयोटा की पावर 1 करने पर आयोटा आ गया, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास -1 आ जाएगा, और आयोटा की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस आयोटा आएगा, और आयोटा की पावर 4 करोगे, आयोटा की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा +1। तो देखो 1 को लिख दिया आयोटा की पावर 4, -1 को लिख दिया आयोटा की पावर 2, आयोटा आयोटा की पावर 1, माइनस आयोटा को लिख दिया आयोटा की पावर 3, ठीक है। सो इट इज साइक्लिक, सो इट इज साइक्लिक, ये आपका साइक्लिक ग्रुप मिल गया, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इस तरह से आपको, ठीक है। हो गया नोट, चले आगे, चलिए एक थ्योरम करते हैं इस बेस पे। एक थ्योरम है कि यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है। अच्छा एक चीज और देखिए इसी के अंदर, अभी पहले थ्योरम्स करने से पहले अपन थोड़ा सा इसी चक्रीय ग्रुप के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे आपने क्या लिखा, जो आपका जीत था, यहां पे जो आपका जीत था वो क्या था, कुछ एक की पावर में आ रहे हैं कुछ एलिमेंट, एन बिलोंग्स टू किस में से, जेड में से, एन बिलोंग्स टू किस में से, जेड में से। हर एक एलिमेंट किस तरह का है, मैं इसको थोड़ा सा और लिखूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ए की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू z। यदि आपने g का हर एक एलिमेंट a के इंटीग्रल पावर में लिख दिया है तो g कैसा होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। और जो ये एलिमेंट a होता है, इस एलिमेंट a को कहते हैं जनरेटर या जनक, ठीक है। तो लिख देंगे इन दिस केस, इस स्थिति में a जो आपका एलिमेंट a है is called generator of G। इस स्थिति में एक को G का जनक कहा जाता है, एक को G का जनक कहा जाता है। इसको आप थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हो, यानी कि A से जनरेट होने वाला जो ग्रुप है G है ना, वो कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। इन दिस केस A इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ G। या फिर इसी को एक दूसरा स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, G इज जनरेटेड बाय एलिमेंट E, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात या और करके G A द्वारा जनित एक ग्रुप है, G A द्वारा जनित कोई ग्रुप है, ठीक है। तो जनरेटर किसे कहेंगे, जिस एलिमेंट की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, जिस एलिमेंट के इंटीग्रल पावर में लिखे जा रहे हैं उस एलिमेंट को जनरेटर कहते हैं, और उससे बनने वाला जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब एक थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं, इसका कि कितने जनरेटर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो थ्योरम कहती है यदि A किसी चक्रीय ग्रुप G का जनक है तब A इनवर्स भी G का जनक होता है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ A इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G, then A inverse is also generator of
G, and A inverse is also generator of G. ठीक है, बड़ी छोटी सी थ्योरम है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, आपको जस्ट डेफिनेशंस यूज करनी है ना। तो देखिए, गिवन दैट, अपने को दिया हुआ क्या है, अपने को दिया हुआ है कि A जो है वो G का जनक है, A G का जनक है। तो G का जनक है तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि X जो होगा वो A की पावर M में लिखा जाएगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू किसके लिए, G के लिए, और M किस में से, इंटीजर्स में से। यानी कि G का हर एक एलिमेंट A की किसी इंटीग्रल पावर में या पूर्णांक घात में लिखा गया। ठीक है, अब मेरे को जरा बताइए, इस A की पावर M को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, A की पावर -M और इसकी पावर -1, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे यानी कि एक्सपोनेंशियल वाला जो रूल लगाओगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो +M बन जाएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं A इनवर्स और इसकी पावर -M। ओके, अब बात करें आगे, तो देखिए ये हमारे पास क्या आया, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G के लिए, और M बिलोंग्स टू किस में से, Z में से। तो लिख दें सिंस M इंटीजर्स में से है, यदि M इंटीजर में है तो इसका जो -M होगा वो भी इंटीजर में होगा। जैसे कि भाई 2 यदि पूर्णांक है तो -2 भी कैसा है, पूर्णांक है। यदि 3 पूर्णांक है तो -3 भी पूर्णांक है। यदि -6 पूर्णांक है तो +6 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो जब M इंटीजर्स में से है तो -M भी किस में आएगा, इंटीजर में। तो यहां से आपने क्या लिख दिया, इस स्टेटमेंट से क्या प्रूफ हुआ, तो फ्रॉम 1 क्या प्रूफ हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ G can be expressed as some integral power of A inverse. This implies A inverse is generator of G। ठीक है, तो लिख लेंगे समीकरण 1 से या 1 से स्पष्ट है कि G का प्रत्येक अवयव A इनवर्स की पूर्णांक घातों में लिखा जा सकता है, A की पूर्णांक घातों में लिखा जा सकता है। अतः A इनवर्स भी G का जनक होगा, इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास बस यहीं पे खत्म करते हैं अपन साइक्लिक ग्रुप की, है ना। कल क्लास होगी इसकी थोड़ी, तो आज थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से आज इसी को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको जनरेटर और जो साइक्लिक ग्रुप है समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छे से समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।